स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन, जो आपका चैप्टर है सीबीएसई क्लास 9 का, राइट। उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, राइट, जो हमने अभी ग्रेविटेशन चैप्टर में जो हमने स्टडी किया उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी दीज इक्वेशंस ऑफ मोशंस, राइट। ये आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है उसमें आपने स्टडी की थी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। ये 3 इक्वेशन आपने स्टडी किया था। अभी जब हम ग्रेविटेशन का जो चैप्टर कर रहे हैं, बिकॉज ये आपकी जो आपकी इक्वेशंस हैं, ये आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। वो आपके अभी जो प्रीवियस चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की है वहां पर भी ये जो है आपके न्यूमेरिकल्स में यूज हुई है, और अब जब ग्रेविटेशन का चैप्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपकी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होने वाली है। बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर आपका जो ये एक्सेलरेशन है, राइट, यहाँ पर एक्सेलरेशन के प्लेस पे हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस स्मॉल g, राइट। तो यहाँ जहां पे आपका a है, a के प्लेस पे आपका आ जाएगा यहाँ पर g, बिकॉज यहाँ पर हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स मूव करता है, वहां पे एक्सेलरेशन जो होगा वो भी किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से होगा, राइट। तो यहाँ पर आपका जो है a को रिप्लेस करके यहाँ पर आपका g आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। वन मोर थिंग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो आपका ये, बिकॉज जो ग्रेविटी का जो मोशन होगा वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपकी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्चुअली यहाँ पे क्या है? आपकी हाइट है, ठीक है। कि जो आपका ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट, वो कितनी हाइट कवर कर रहा है, वहां यहाँ पे डिस्टेंस इज योर हाइट, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट, ये कितनी हाइट कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है दैट इज योर हाइट, तो आप s के प्लेस पर यहाँ पर h भी यूज कर सकते हैं, हाइट भी यूज कर सकते हैं, राइट। बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मेजर कर रहे हैं, राइट, कि हॉरिजॉन्टली जो है आपकी कार कितना मूव कर रही है या आपका कुछ कोई ऑब्जेक्ट है कितना मूव कर रहा है। यहाँ पे हमने वर्टिकली, यहाँ पर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पर हम h यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ कम्स टू द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है? एक कार falls from a ledge and drop to the ground in 0.5 सेकंड, हाफ सेकंड्स में 0.5 सेकंड, राइट। तो क्या है कि एक कार falls from a ledge is like a rock, मतलब कि जब आप रोड पे जा रहे हैं तो माउंटेन की साइड में जो आपके पत्थर, जो आपके वहां पर पत्थर, जो आपके छोटे पहाड़ टाइप के जो होते हैं, दैट्स योर लेज। तो एक कार जो है उस लेज से जो है नीचे गिरती है, राइट, एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे आके गिरती है, राइट, इन 0.5 सेकंड। कितने सेकंड में? 0.5 सेकंड में। लेट g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे जो हमने g की वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट वाज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन हम यहाँ पे g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, जो g था आपका दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम यूज कर रहे हैं 9, राइट, और यहाँ पर इसको हम अप्रोक्सीमेटली यूज कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। So comes to the numerical, what he asked in the question. First is what is its speed on striking the ground, right? पहला फर्स्ट जो उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा that is the speed, जब वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे, जो है जब ग्राउंड को वो हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, राइट, राइट। सेकंड थिंग, what is its average speed during 0.5 सेकंड, और इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में उस कार की एवरेज स्पीड कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। एंड थर्ड वन इज हाउ हाई इज द लैश फ्रॉम द ग्राउंड,
और जो आपका लैस था वो ग्राउंड से कितने ऊपर था, डेट मीन्स हाइट की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है कि 0.5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, राइट। तो ये जो हाइट यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लैस है वो ग्राउंड से कितना हाई था, कितना ऊपर था, डेट मीन कि लैस से ग्राउंड तक आने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम्स कि यहाँ पे डाटा कैसे दिया हुआ आपने, गिवन डाटा इज योर टाइम इज 0.5 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज इनिशियली जो कार है आपकी रेस्ट पे है, ठीक है, जब वो इनिशियली आपकी कार लैच पे है, लैच पे रेस्ट पे थी, राइट, सडनली वो जो है लैच से जो है गिरती है, राइट। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लैच पे मान लीजिए एक तरीके से यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी थी वो किसी पहाड़ी पर जो है आराम से खड़ी हुई थी, राइट। आप कह सकते हैं किसी लैच पे, किसी छोटी सी पहाड़ी पे जो है आपकी जो गाड़ी थी वो आपकी वहां पे पार्क की हुई थी या वहां पे खड़ी हुई थी, यानी कि इनिशियली वो रेस्ट पे थी, राइट। और सडनली वो क्या है कि एकदम से जो है ग्राउंड पे आके गिरती है 0.5 सेकंड पे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है आपकी 0 है। जी आपको दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम 0.1 सेकंड। अब यहाँ पर क्या है कि जो कार का एक्सेलरेशन है, अब कार जो यहाँ पर मूव कर रही है वो कैसे करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, वो आपकी ऐसे मूव नहीं कर रही है, वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रही है, वो आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, दैट मींस कि वो उसका जो मोशन है वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, राइट। तो यहाँ पर जो उसका एक्सेलरेशन होगा, जब भी कोई फ्री फॉल होता है, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, राइट, तो वहां पर उसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है, राइट। तो यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन है कार का, यानी कि a दैट विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, डाउनवर्ड, ठीक है। अब सबसे पहले हमने निकाली है स्पीड। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड क्या होगी आपकी, स्पीड इज इक्वल्स टू a into t। स्पीड देखिए कैसे, एक्सेलरेशन क्या है v माइनस u अपॉन t, और यहाँ पर u है आपका 0, तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, v is equals to a into t, राइट। तो a एक्सेलरेशन 10, टाइम कितना 0.5, तो यहाँ से आ गया 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इज योर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती थी, एवरेज स्पीड टोटल जो आपकी, बिकॉज यहाँ पे आपको डिस्टेंस तो अभी पता नहीं है, राइट, कि कितनी है, तो आप दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों जो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, राइट। एवरेज स्पीड क्या होगी, दैट इज u प्लस v अपॉन 2, दोनों जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, दैट विल बी योर एवरेज स्पीड कितनी है, राइट। तो आपकी जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल आपने अभी कैलकुलेट की 5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर जो आपका लैस है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, राइट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equals to ut plus half at square, राइट। तो s is equals to ut plus half at square, तो s is equals to u आपका 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 1/2, a कितना आपका 10 into t स्क्वायर, t कितना 0.5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर s आ जाएगा आपका 1.25 मीटर। दैट मींस जो आपका लैस इज 1.25 मीटर height from ground, right। now next जो हमारा न्यूमेरिकल है that is a stone is thrown vertically upward, right। एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो है उसको उछाला जाता है, राइट, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। किस वेलोसिटी के साथ जब वो उसको उछाला जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको उछाला जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड, राइट। टेक g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है हमने, राइट। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन।
मैक्सिमम किस हाइट तक, जब इस वेलोसिटी के साथ हम उसको हम जब इस वेलोसिटी के साथ हम उसको उछाल रहे हैं तो वो वर्टिकली अपवर्ड कितनी वर्टिकली वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी वहां पर जीरो जाएगी और वो वापस ग्राउंड पे आएगा, राइट। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल डिस्टेंस जो है स्टोन कितनी कवर करेगा वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट। तो गिवन हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दैट इज 40 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी में साइन भी हमें मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ वर्टिकली अपवर्ड मोशन एंड वर्टिकली अपवर्ड मोशन है तो देन देयर विल बी अ माइनस साइन, राइट। देखिए ये चीज ध्यान से, हम वर्टिकली डाउनवर्ड जो लेंगे वो हम लेंगे प्लस पॉजिटिव साइन और वर्टिकली जब अपवर्ड बात करेंगे तो हम माइनस साइन लेंगे बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है यहाँ मोशन हो रहा है। टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगा तो प्लस लेंगे, अपोजिट टू द ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी जब आपका मोशन हो रहा है तो वो आप माइनस लेंगे, राइट। तो यहाँ पे -40 मीटर पर सेकंड, जो आपका g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज आल्सो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज यहाँ पर एक्सीलरेशन आपका कौन सा है, यहाँ पे रिटार्डेड मोशन होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो रही है, रिटार्डेड मोशन है, राइट। तो माइनस साइन लोगे व्हेन एनीथिंग गोज against the gravity or it goes vertically upward, right। अब यहाँ पे हमें निकालना है height, what is the maximum height, height it means s निकालना है, right, s कैलकुलेट करना है, right। तो अब हमारे पास u है एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 होगी क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा, राइट। तो क्या होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी बिकॉज एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट, मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास u v और g या g है, हमें s निकालना है। तो देखिए ये इन दोनों में से देखिए कौन सी इक्वेशन यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है तो ये वाली इक्वेशन भी नहीं लगेगी, इसमें भी हमारा टाइम है, टाइम नहीं पता तो कौन सी बचती है, ये v² - u², राइट। फ्रॉम इक्वेशन v² - u² is equals to 2gs, right। v² is ये कितना 0 मीटर पर सेकंड, 0 - u² - 40 स्क्वायर, राइट, is equals to 2 into g, g क्या है -10 into s, राइट। 0 माइनस ये देखिए एक माइनस ये बाहर है आपका जो फॉर्मूले में है और एक माइनस u की वैल्यू, तो -4 जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर आपका फिर से माइनस है तो वैल्यू आपकी माइनस ही रहेगी ओवरऑल, राइट। तो 40 का स्क्वायर दैट इज 60 राइट, दैट इज अ 40 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू -20 into s, or we can say -16 into -20 is equals to s, right। एंड इसको हम सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, s is equals to डिस्टेंस is equals to कितनी होगी 80 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट, चाहे वो आप वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, राइट। तो s जो डिस्टेंस है, हाइट अब कितनी आई आपकी 80 मीटर, यानी कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा 80 मीटर का। अब फर्दर उसने क्या पूछा, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब क्या है कि जहां से हमने उछाला वो वापस 80 मीटर की डिस्टेंस कवर करके वापस कहां आया, वहीं पे आ गया ग्राउंड पे, दैट मींस कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 0 हो गया, बिकॉज़ जहां से उसने स्टार्ट किया 80 मीटर की डिस्टेंस, जहां से उसने स्टार्ट किया वापस 80 मीटर की डिस्टेंस कवर की, देन वापस ग्राउंड पे आ गया, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, 0। अब बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस। अब देखिए एक तो हाइट पूछी थी कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा,
अब वहां डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस का मतलब क्या है कि स्टोन ने टोटल डिस्टेंस कितनी का कवर की, तो कितनी कवर की 80 मीटर गया, अब 80 मीटर वो वापस भी तो आएगा, दैट मींस टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 80 मीटर प्लस 80 मीटर, दैट इज 160 मीटर, राइट। यहां पे उसने पूछा था मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ओनली हाइट इस हाइट तक जा रहा है, यहां पे है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो 80 मीटर वर्टिकली अपवर्ड देन 80 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। यहां पे हमें क्या दिया हुआ है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जैसे ही वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, बिकॉज जैसे ही वो टच करेगा ग्राउंड को तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है, तो जब उससे जस्ट वो जब टच करने वाला है उससे पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, राइट। तो v आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन हुआ है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा, जितनी टावर की हाइट है, राइट, बिकॉज यहाँ उसने बोला है कि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, लेकिन जो जस्ट बिफोर ग्राउंड को टच करने ग्राउंड को टच करने से पहले और जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है उन दोनों में काफी कम जो है डिफरेंस होगा, इसलिए हमने टोटल हाइट यहाँ पे 19.6 मीटर ही है, राइट, वो अप्रोक्सीमेट हाइट 19.6 मीटर ही होगी, बिकॉज वो बहुत ही मामूली बहुत ही कम फर्क होगा जैसे ही वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपकी है, राइट, तो जो टोटल डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस कम कर रहे हो 19.6 जो उस टावर की हाइट है, राइट। जब उसको रिलीज किया गया था वो क्या था, रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u क्या होगा आपका 0, ये अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी जो है ये मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इट मींस जो g या एक्सेलरेशन होगा वो आपका क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। आपने वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड ही लेनी है, राइट। अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में आपको वैल्यू g की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है तो आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, अदरवाइज आपने जो 9.8 मीटर पर सेकंड जो वैल्यू है पर सेकंड स्क्वायर जो वैल्यू है वही आपने न्यूमेरिकल्स में एडॉप्ट करनी है, लेनी है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये से आपको v कैलकुलेट करना है, राइट, आपको यहाँ पे v कैलकुलेट करना है, g आपके पास है, u आपके पास है, s, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये देखिए इन दोनों में आपका t है तो ये इक्वेशन ही लगेगी, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gs, फ्रॉम इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है, u स्क्वायर आपका 0 into 2 into a 9.8 into s कितना 19.6, अब यहाँ से v स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे 9.8 into 2 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 19.6 ही आएगा into 19.6, ठीक है। तो अगर हमें किसकी वैल्यू चाहिए v की वैल्यू, तो v स्क्वायर है यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या होगा 19.6 into 19.6, राइट। तो v क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये आपका स्क्वायर ही हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 मीटर हाई, एक 100 मीटर हाई टावर के टॉप से एक स्टोन को जो है नीचे गिराया जाता है, राइट, एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे another stone is projected vertically upward from the ground with velocity 25 मीटर पर सेकंड, और सेम उसी टाइम पे ग्राउंड से एक पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला जाता है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, किस वेलोसिटी के साथ 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन्स विल मीट, अब एक जो आपका स्टोन है वो ऊपर से जो है टावर से गिराया जा रहा है, एक स्टोन आपका नीचे से जो है ग्राउंड से उछाला गया है, अब दोनों स्टोन किस टाइम पे व्हेन एंड वेयर कब मिलेंगे, मतलब टाइम क्या होगा और कहां मिलेंगे, मतलब कि
तब तक दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। हम यहाँ पे क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है, राइट। टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू या हाइट इज इक्वल्स टू 100 मीटर। जो सेकंड स्टोन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है। मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहां से एक स्टोन को टोटल, ये टॉप ऑफ द टावर हो गया, ये टोटल कितना आपका 100 मीटर, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट P है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट A है जिसपे दोनों स्टोन्स आपके मिल रहे हैं, राइट। ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, राइट, और ये आपका वर्टिकली अपवर्ड, राइट। और ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है दैट इज योर पॉइंट A, राइट। ये स्टोन 1 हो गया, ये स्टोन 1 और ये स्टोन 2, राइट। ये पॉइंट A पर मिल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, राइट। तो टोटल हमें पता है कि 100 है। लेट्स मान लेते हैं, लेट्स की जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों स्टोन्स आपस में आके मिल रहे हैं, ये ग्राउंड से x डिस्टेंस है, राइट। मान लीजिए ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों स्टोन आपस में मिलेंगे ये x है ग्राउंड से, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, ये डिस्टेंस कितनी होगी 100 माइनस x, टोटल 100 है और 100 और ये कितनी है x, तो ये कितनी होगी 100 माइनस x। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी 100 माइनस, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी ये कितनी होगी, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 100 माइनस x, राइट। ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर x और ये आपकी 100 माइनस x, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये 100, ये हमने पॉइंट मान लिया जहां पे दोनों स्टोन मिलेंगे दैट इज योर A, ठीक है। और ग्राउंड से टोटल डिस्टेंस आपकी 100 मीटर हाइट ऑफ टावर जो है, राइट। हमने माना कि जहां पे दोनों स्टोन मिल रहे हैं वो हाइट, वो जो है ग्राउंड से x डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 100 माइनस x, राइट। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टोन की, फॉर स्टोन 1, राइट। अब यहाँ पे हमने एस बी आपको कैलकुलेट करना है और टी बी की कैलकुलेट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 1/2 जी टी स्क्वायर। देखिए ये, राइट। और ये देखिए इसको हम मान लेते हैं बिकॉज ये हाइट ऑफ द टावर है, बिकॉज कंफ्यूजन ना हो इसको हम मान लेते हैं एच, जो टोटल हाइट ऑफ द टावर है। और यहाँ पे ये डिस्टेंस है स्टोन में, जब जिस पॉइंट पे, अब यहाँ पर जो ये S है ये आपकी टोटल डिस्टेंस है, बिकॉज हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि जब वो दोनों स्टोन मिले जिस पॉइंट पे मिले तब तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, तो ये 100 माइनस x जो डिस्टेंस है, राइट। उसने ये नहीं पूछा कि ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, कितना टाइम लगा, वो पूछ रहा है कि जब ये दोनों स्टोन आपस में मिलेंगे तब तक वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, वेयर, कहां मिलेंगे, जब ये दोनों स्टोन आपस में मिलेंगे तब ये आपका स्टोन कहां होगा, राइट। तो यहां से यहां तक इस पॉइंट तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 100 माइनस x, तो यहां पर x क्या है हमारा 100 माइनस x, राइट। अब जब ऊपर से हमने उसको रिलीज किया, तो जब हमने उसको रिलीज किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, राइट, प्लस हाफ इंटू जी। अब g कितना 1.8 इंटू टी स्क्वायर, टी भी नहीं पता आपको, और आपको यहाँ पर t की वैल्यू भी नहीं पता, t भी उसने क्वेश्चन पूछा कि t कितना होगा, राइट, तो ये टी स्क्वायर, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, 100 माइनस x इज इक्वल्स टू, राइट, ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 2, जब 9.8 को डिवाइड बाय 2 करेंगे 4.9 टी स्क्वायर, राइट। अब बात करते हैं स्टोन 2 की, स्टोन 2, राइट, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला सेम लगाएंगे, ठीक है। s, अब इसके लिए इस पॉइंट तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली थी स्टोन 2 ने, x, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x इज इक्वल्स टू
u क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, और फॉर स्टोन 2 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 राइट इंटू टी आपने कैलकुलेट करना है, हाफ जी वही आपका है अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पे जी की वैल्यू -9.8 रहेगी इंटू टी स्क्वायर राइट। तो यहां से हमारा x इज इक्वल्स टू 25t प्लस, देखिए प्लस क्या होगा कि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.9 टी स्क्वायर राइट। तो एक इक्वेशन हमारी ये है यहाँ पर और एक इक्वेशन आपके पास ये रही। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपकी ऐड होगी और राइट हैंड साइड आपकी इस साइड ऐड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका 100 माइनस x प्लस x इज इक्वल्स टू, अब इस साइड में देखिए इसके राइट हैंड साइड में 4.9 टी स्क्वायर राइट प्लस 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर राइट। तो ये आपका ऐड करने पे ये आ गया राइट, ये वाली राइट लेफ्ट हैंड साइड एक साथ ऐड होगी, ये वाली आपकी एक साथ 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर राइट। अब यहाँ से x जो है x से x कैंसिल, एक माइनस एक प्लस एक आपका कैंसिल आउट, ऐसे ही ये आपका 4.9 टी स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में ये भी आपका कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 100 इज इक्वल्स टू 25t, और यहाँ से आपका जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 सेकंड्स। तो पहला आपका आंसर आ गया कि कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे 4 सेकंड बाद, जैसे ही ये ऊपर से गिराया गया और ये जो है नीचे से उछाला गया तो उसके 4 सेकंड बाद ये दोनों स्टोन्स जो है A पॉइंट पर आपके मिलेंगे। अब ये जो A पॉइंट है ये कितना है राइट, अब हमें निकालना है कि कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हमें पता 100 माइनस x है, नीचे से जो है x डिस्टेंस, वो x डिस्टेंस कितनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है राइट। तो x अब क्या करेंगे, t की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशंस में हम किसी भी एक इक्वेशन में जो है t की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं राइट, पुट t is equals to 4 सेकंड इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में जब हम रखेंगे राइट तो क्या होगा 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 4 स्क्वायर राइट। और जब आप इसको राइट अब क्या होगा, ये x आप इस साइड ले जाएंगे और ये आ जाएगा आपका 100 माइनस, इसको आप सोल्व कर लेंगे ठीक है, ये सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 78.4 ठीक है। और यहां से आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये x इस साइड ले जाएंगे और ये इधर, तो 100 माइनस 80.4, 100 माइनस 78.4, और यहां से आपका राइट, और यहां से आपका x आ जाएगा 21.6 मीटर। Next to now numerical, that is a ball thrown up vertically returns to the thrower in 6 seconds। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि एक बॉल जो है वो ऊपर वर्टिकली अपवर्ड उछाली जाती है, थ्रो की जाती है, और 6 सेकंड बाद आफ्टर 6 सेकंड वो वापस जो है थ्रोअर के पास वापस आ जाती है राइट। यानी कि वो ऊपर गई और वापस आई, उसमें उसने कितना टाइम लिया 6 सेकंड्स राइट। तो राइट फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी के साथ वो जो है ऊपर उछाली गई थी वो आपने निकालना है। सेकंड मैक्सिमम हाइट डिक्रीजेस, और मैक्सिमम कितनी हाइट तक हो जाएगी ये आपने कैलकुलेट करना है, एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, और 4 सेकंड बाद उसकी क्या पोजीशन होगी ये आपने कैलकुलेट करना है राइट। अब देखिए यहाँ पर 6 सेकंड बाद वो वापस आ रही है राइट ठीक, तो यहाँ पर 6 सेकंड बाद वो वापस आ रही है, तो यहाँ पर क्या है कि जब उसको उछाला गया और मैक्सिमम हाइट जो उसने कवर की वो कितने सेकंड्स में की होगी, वो कितने सेकंड में की होगी 3 सेकंड में। 3 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट तक गई राइट, और फिर 3 सेकंड में ही वो वापस आएगी
जो यहाँ पे आपका अंडर द ग्रेविटी जो है आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन, राइट, बस उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, राइट। एक बार वो आपका जब आप वर्टिकली अपवर्ड जो उसको उछाल रहे हो तब वो जो है माइनस में होगा, जब आप उसको वर्टिकली डाउनवर्ड और जब वो मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद जब वो नीचे आ रही है तो वो आपका जो जी हो गया, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपका पॉजिटिव होगा, राइट। तो टाइम जो है दोनों में इक्वल लगेगा, तो दैट इज 3 सेकंड, राइट। अब सबसे पहले हमने निकालनी है वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप। अब हमारे पास बाकी और कुछ डाटा नहीं है। केस द वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर उछाला गया, यानी कि हमें यहां पे निकालना है u कितना होगा, राइट। v कितना होगा, v क्या होगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तब जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, यानी कि v हमारे पास क्या है, 0 है, और टाइम कितना है, 3 सेकंड्स। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज होगी, v is equals to u plus gt, right? Second v square minus u square is equals to 2as, and third one is s is equals to ut plus half, ये यहाँ पे g कर लीजिए, हाफ gt स्क्वायर, राइट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टाइम है और फाइनल और जो है टाइम है और फाइनल वेलोसिटी है, v है और हमारे पास जो है t है, और g हमारा कितना होगा, c कितना होगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड मोशन हो तो माइनस लेंगे, तो g भी हमारे पास नहीं है, मींस यहां से हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, राइट। तो यहां पर हमारा v is equals to u plus gt, ये इक्वेशन हम यहां पर यूज करेंगे। v यहां पर देखिए v 0 is equals to u हमारा u हमने कैलकुलेट करना है, राइट, प्लस g कितना है, माइनस 9.8 इंटू t, दैट इज 3 सेकेंड्स, राइट। यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये u इस साइड रहेगा, ये और ये जो है आपका इस साइड आ जाएगा, राइट। तो 0 u, अब देखिए प्लस माइनस जब ये बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 9.8 की मल्टीप्लाई जब आप 3 में करेंगे तो दैट इज योर 29.4, राइट, माइनस में रहेगा, और ये आपका किस में होगा, माइनस में, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, u is equals to 29.4 मीटर पर सेकंड, राइट। ये आपकी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से आप उसको मूव कराएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बात करते हैं सेकंड, द मैक्सिमम हाइट रीचेस, यानी कि s हमने कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले में अब देखिए यहाँ पर हमारे पास u हमारे पास है, राइट, इसमें भी u हमारे पास है, राइट, ये u जो है ये यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, क्यों, बिकॉज अभी क्या पूछे, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इतनी है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, राइट। तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला लगा के चल रहे हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, राइट। v स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पर v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है इस केस में जब वो ऊपर जा रहा है, माइनस u स्क्वायर कितना है, 29.4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into a इज द एक्सेलरेशन, अपवर्ड वाला है, अपवर्ड एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो माइनस 9.8 इंटू s हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहां से हमारा क्या होगा, माइनस 29.4, राइट, माइनस 29.4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट, और ये अपना 9.8 मल्टीप्लाई इससे करेंगे, अगर आप याद आएगा आपका माइनस 19.6 s, राइट। अब देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर आपका s आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू 29.4 इंटू 29.4 डिवाइड बाय 19.6 मीटर, राइट, और ये आपका जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 44.1 मीटर। तो ये आपकी आ जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो जब आप वर्टिकली अपवर्ड जाते हुए कवर करेगा, राइट। अब आ जाएंगे सी पॉइंट पर, व्हाट इज सी, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। अब वो पूछ रहा है कि 4 सेकंड पे उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी। अब देखिए मैक्सिमम 3 सेकंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, उसके बाद क्या होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, दैट मींस
कि जो उसकी दैट मींस कि उस टाइम पे उसको मोशन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन होगा। और यहाँ पे उसने पोजीशन पूछी यानी कि s की वैल्यू, अगेन वो s की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में t जो है आपका 4 सेकंड है, ठीक है। अब देखिए t जो है आपका यहाँ पर 4 सेकंड है, u यहाँ पर क्या होगा, u क्या होगा आपका यहाँ पर, अब देखिए u इस केस में, इस केस के लिए क्या होगा, जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इस केस के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कौन सी होगी, जो यहाँ पहले केस की जब वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा था उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस केस के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, राइट, बिकॉज वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कब स्टार्ट हो, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। u जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे 0 है, और आपने क्या कैलकुलेट करना है, और g आपका कितना है, और देखिए अब वर्टिकली डाउनवर्ड 4 सेकंड पे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो g की वैल्यू क्या होगी आपकी, प्लस में प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है आपने, s कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास t, u और g है। अब देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता, राइट, तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास देखिए अब आपके पास t है, राइट, u भी आपके पास, और g यहां से आप s कैलकुलेट करेंगे, राइट, तो s will be s is equals to ut plus half at square, राइट। अब ये टर्म तो आपकी हो जाएगी 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, तो s आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/2 into 9.8 into t स्क्वायर, t क्या है 4 स्क्वायर यानी कि 16 है ना, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे ये आपका आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.9 मीटर, राइट। तो उसकी पोजीशन क्या होगी 4.9 मीटर। अब ये 4.9 मीटर कहां से होगी, ये कहां से होगी, टॉप से, बिकॉज अब जो हम ये बात कर रहे हैं इस मोशन की, ये कहां से स्टार्ट हुआ हमारा, ऊपर से, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया वहां से अब ये मोशन की बात करें कि वहां से अब ये मोशन स्टार्ट हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो पोजीशन उसकी आई है वो भी कहां से आई है, आपकी टॉप से, जब वो मैक्सिमम हाइट पे रीच करके जब नीचे की तरफ आ रहा है वहां से वो कितनी डिस्टेंस तब तक कवर, 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 4.9 मीटर, राइट, दैट इज फ्रॉम टॉप, राइट। नाउ 6 जो क्वेश्चन है इसमें क्या है हमारा, व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ, इट मींस कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, देन व्हाट हैपन व्हेन द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, राइट। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दैट इज F is equals to या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, राइट, m1 into m2 upon r square, राइट। दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो मास है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दैट फोर्स, राइट। अब पहला केस लेते हैं, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, यदि इसमें से m1 या m2 किसी एक का मास डबल कर दिया जाता है तो F पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब यहां पर किसी की वैल्यू डबल होगी, राइट, बिकॉज मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो अगर यहां पर किसी भी एक की वैल्यू डबल होगी तो यहां पर फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, डबल होगी। तो यहां पर क्या है F, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ F will be doubled, will be डबल हो जाएगी या will be 2 times, राइट। अब सेकंड केस लेके चलते हैं, when the distance between the object is doubled or tripled, राइट। अब जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, राइट, that is r, राइट, अगर ये डिस्टेंस डबल कर दी जाए, अब F क्या है, F is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, राइट। यहाँ पे अगर ये वैल्यू जो है
ये आपकी डबल कर दी जाए, डबल यानी कि 2r², राइट। अगर ये आप डबल कर रहे हो डेट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4r, राइट। तो ये आपकी जो वैल्यू है ये जो है ये आपकी 4 टाइम क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो अगर ये वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज हो रही है तो उसी सेम रेशियो से जो आपका फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो ये क्या है, F क्या होगा, विल बी 1/4, will become 1/4, राइट। यहां लिख सकते हैं द फोर्स विल बिकम 1/4 ऑफ F, राइट। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, बिकॉज ये वैल्यू आपकी 4 टाइम इंक्रीज हो रही है। सेकंड अगर ट्रिपल कर दी जाए, राइट, अगर यही वैल्यू अभी जो है ये R के प्लेस पे अगर R की वैल्यू हम 3 टाइम्स इंक्रीज करें, 3R, तो ये R² क्या हो जाएगा, 9R², राइट, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, R² क्या हो जाएगा, R² क्या होगा, 9R², राइट। तो 9 टाइम्स जो है इसकी वैल्यू जो है वो अगर इंक्रीज हो रही है, अगर ये वैल्यू 9 टाइम इंक्रीज हो रही है तो उसी रेशियो में ये आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मींस फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स will become 19 time, right। तो यह लिख सकते हैं will decrease 19 times, फोर्स 19 टाइम जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब लेके चलते हैं थर्ड केस, masses of both objects are double। अगर दोनों जो masses हैं यानी कि F is directly proportional to m1 and m2, राइट। अब m1 भी जो है आप डबल कर दो, m1 को आप कर दो 2m1 और m2 भी आप क्या कर दो 2m2, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2, राइट। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो नया फोर्स आपका आया है F1, मान लीजिए जो F1 है वो क्या हो जाएगा आपका 2m1 into 2m2, that is F1 is equals to 4m1 m2, राइट। तो ये जो नया फोर्स है ये पहले फोर्स के कंपैरिजन में, जो पहला फोर्स है उसके कंपैरिजन में क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, राइट। बिकॉज 2 टाइम्स एक मास इंक्रीज हुआ, 2 टाइम एक मास इंक्रीज हुआ, 2 to the 4, और ये जो है ये दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल है, तो 2 to the 4, तो जो नया फोर्स है वो क्या होगा 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी राइट। तो फोर्स will increases by 4 times, राइट। 4 टाइम जो है आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो यहां पर एज यू नो कि जो आपकी अर्थ है दैट इज इन स्फीयर शेप, राइट। तो यहां पर क्या है, स्फीयर शेप में है, राइट। तो ये आपकी, तो यहां पर क्या है, दिस इज योर radius at pole and that is your radius at equator, that is your equator and that is your pole, right, north and south, right। So as you can see the radius at equator is greater than the radius at pole, right, because ये distance, ये radius ज्यादा है, ये कम है, right। अब बात करते हैं इस पे कि ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट। तो जो अमित है उसने जो few ग्राम ऑफ गोल्ड जो खरीदा वो कहाँ पे खरीदा, पोल पे, यहाँ पर खरीदा, राइट। अब क्या है, he had over the same when he meet him at equator। अब ये जो वो जो अमित है, राइट, वो जो है वो और उसका फ्रेंड जो है वो कहाँ मिलते हैं, इक्वेटर पे, मीट एट इक्वेटर, राइट। अब क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा, will the friend agree with the weight of the gold। अब जब ये अमित वो उस गोल्ड को अपने फ्रेंड को हैंड ओवर करेगा तो वो जो उसका दोस्त है क्या वो गोल्ड के वेट को लेके एग्री होगा, सहमत होगा, उस चीज पे सेटिस्फाइड होगा। तो वो चीज हमने यहाँ पे बतानी है, अगर नहीं तो क्यों, राइट। तो अभी हमने जैसे कहा कि आर ई
is greater than rp, radius at equator is greater than the radius at pole। अब आ जाइए आप जो है, तो जो आपकी रेडियस एट पोल है वो आपकी रेडियस एट इक्वेटर पे जो रेडियस है वो पोल पे जो रेडियस है उससे ज्यादा है, राइट। अभी और जब हमने ग्रेविटी का जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया था ग्रेविटी के लिए, G इज इक्वल्स टू क्या था, Gm/r², राइट। ये हमने यहाँ पे डिराइव किया था। अब यहाँ पर G की वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट है और M की वैल्यू भी आपकी, G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है। M क्या है, मास ऑफ अर्थ, वो भी कांस्टेंट है। क्या बचा, R क्या है, आपकी रेडियस ऑफ अर्थ। इट मींस G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अब यहाँ से आपका क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर आपकी R की वैल्यू ज्यादा होगी तो G आपका कम होगा, R की वैल्यू कम होगी तो G आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनवर्स होगा। तो क्या होगा कि GE की वैल्यू आपकी कम होगी इन कंपैरिजन टू GP। तो जब आपकी रेडियस एट इक्वेटर आपकी ज्यादा है तो आपकी जो आपकी G की वैल्यू होगी इक्वेटर पे वो आपकी कम होगी। पोल पे जहां आपकी रेडियस कम है वहां पे G की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया। अब हमने जो है राइट, अब हमने फॉर्मूला हमने पढ़ा है W is equals to mg, राइट। जब हमने ग्रेविटी का कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था, राइट, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन से, राइट। तो अब देखिए एट पोल क्या होगा, एट पोल W क्या होगा हमारा m इंटू Gp, राइट। और एट इक्वेटर W, इसको हम डिनोट करेंगे WP से, राइट। और ये हमारा WE, ये होगा हमारा m इंटू GE, बिकॉज मास तो हमारा कांस्टेंट रहता है, हम कहीं भी चले जाए मास तो हमारा कांस्टेंट रहता है, राइट। चेंज क्या होता है हमारा वेट, राइट, चेंज क्या होता है वेट, राइट। तो राइट, ठीक है। और यहां से ये इक्वेशन Gp क्या है, Gp ज्यादा है, Gp इज, और यहां से हमारा क्या कंसेप्ट निकल गया, Gp इज ग्रेटर देन Ge, राइट। दैट मींस बिकॉज़ ये तो कांस्टेंट है हमारा, ये Wp और We की वैल्यू, वेट की वैल्यू किस पर डिपेंड है, Gp और Ge पे। तो यहां से Wp वेट एट पोल भी आपका ज्यादा होगा वेट एट इक्वेटर से, राइट। तो वेट एट पोल ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द वेट एट इक्वेटर। यहां पर आपका वेट, जो आपका पोल है, पोल पे वेट आपका मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे आपका वेट जो है मिनिमम होगा, राइट। जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे, राइट। तो दैट द रीजन कि जो उसका फ्रेंड है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा विद द वेट ऑफ गोल्ड, राइट। बिकॉज मान लीजिए उसने यहाँ पर जो वेट, यहाँ पे जितने ग्राम जो है उसने यहाँ पर जो गोल्ड, जितने ग्राम जो गोल्ड उसने यहाँ से खरीदा था, जिसको वो लेके चला था, जिसको वो यहाँ से लेके चला था, जब वो इक्वेटर पे मिलेगा तो सेम, तो क्या होगा कि उस गोल्ड का जो वेट है वो वहां पर इक्वेटर पे जब वो जाएगा तो वहां पर उसका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो दैट द रीजन कि उसका जो फ्रेंड है वो जो है गोल्ड के वेट को लेके सेटिस्फाइड नहीं होगा, एग्री नहीं होगा, राइट। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो है जो हमारी रेडियस है वो इंक्रीज करती है। तो रेडियस इंक्रीज करती है तो आपकी जो आपकी G की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज करेगी। वो डिक्रीज कर रही है तो वेट भी आपका डिक्रीज होगा, कम होगा, राइट।